स्नेही विद्यार्थियों, स्नातकोत्तर उत्तरार्ध हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज की कक्षा में हम षष्ठम प्रश्न पत्र के अंतर्गत बिहारी सत्सई की चर्चा करेंगे। रीतिकाल के रीतिबद्ध कवियों में बिहारी जी का नाम लोकप्रिय है। उन्होंने अपने पदों में प्रेम, भक्ति, श्रृंगार, नीतिपरक दोहों की रचना की है। उनके पदों की आज हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। पद इस प्रकार है। उयो सदर राका ससी करिति क्यों न चित चेत, मनो मदन क्षितिपाल को राहगीर छवि देत। प्रस्तुत दोहा बिहारी सत्सई से अवतरित है। नायक के विरह में नायिका अचेत है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को मिलने का वादा किया था, किंतु नायिका को तो होश ही नहीं। सखी को इस वायदे की खबर दे दी गई। वह शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के उग जाने की बात कहकर नायिका को अभिसार के लिए प्रस्तुत करना चाहती है। सखी कहती है कि शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उग गया है। अरे तू अब भी सावधान क्यों नहीं होती? ये चंद्रमा तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कामदेव रूपी राजा का छत्र शोभायमान हो रहा है। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत कामदेव का नाम यहाँ सोद्देश्य लिया गया है। राधिका नायिका के रूप में चित्रित है और वह काम पीड़ित तो है ही। कामदेव रूपी राजा का छत्र चंद्रमा काम पीड़िता को अवश्य ही सुख पहुँचाएगा। इसके कथन से नायिका को अपने वादे का स्मरण भी हो जाएगा। प्रस्तुत दोहे में वस्तुतपेक्षा और गुणोक्ति अलंकारों का सार्थक प्रयोग द्रष्टव्य है। अगला पद है। उर उर्झयो चितचोर सो, गुर गुरुजन की लाज, चढ़े हिंडोरे से हिए, किए बने गृह काज। बिहारी सत्सई से अवतरित इस दोहे में बिहारी ने एक परकीय नायिका को प्रेम विवल स्थिति का वर्णन किया है। इस स्थिति को एक सखी दूसरी सखी के समक्ष प्रकट कर रही है। सखी कह रही है कि जिस नायक ने परकीय नायक का चित्र चुराया है, उसी से नायिका का मन पूरी तरह उलझ गया है, अर्थात वो उसके प्रेम के वशीभूत हो गई है। समस्या यह है कि पूज्य गुरुजनों की मर्यादा का एक बड़ा बोझ भी नायिका के ऊपर है। परिणामतः वो नायक से मिल नहीं पा रही है। इस स्थिति में जो द्विविधात्मक है, वो परकीय नायिका फंसी हुई है। दुविधा यह है कि एक ओर तो उसके मन में अपने प्रेमी के प्रति प्रेम है और दूसरी ओर गुरुजनों की लज्जा है। इस दुविधा में पड़कर नायिका का मन हिंडोले पर चढ़े हुए व्यक्ति की भांति इधर से उधर झुकता रहता है। नायिका की बेचारगी इस बात को लेकर भी है कि इस दुविधात्मक मनोदशा में भी उसे घर के काम करने पड़ते हैं और विडंबना यह है कि वे ठीक से सो नहीं पाते हैं। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत नायिका की विवश मन स्थिति का काव्यात्मक चित्र प्रस्तुत हुआ है। यमक, उपमा और काकू प्रकृति जैसे अलंकारों का प्रयोग प्रभावी बन पड़ा है। यही आस अटक्यो रहे अली गुलाब के फूल, हेवे बहुरी बसंत ऋतु इन डारिन वे फूल। प्रस्तुत दोहा बिहारी सत्सई से अवतरित है, जिसमें कवि ने उस स्थिति की ओर संकेत किया है जिसमें पढ़कर धनवान से धनवान व्यक्ति आपत्तिग्रस्त हो जाता है। उसके ऐसा होने पर, विपत्ति में पड़ने पर सामान्यतः उसके साथी ही उसका साथ छोड़ देते हैं। कवि संवेदनशील प्राणी होने के नाते इस स्थिति को सहन नहीं कर पाता, अतः धनाढ्य व्यक्ति के साथियों की अन्योक्ति की सहायता से वह यह समझता है कि सुखद क्षणों में जिस व्यक्ति का साथ दिया है, उसका साथ दुख और आपत्ति के दिनों में भी देना चाहिए। इसी प्रसंग में दोहे में कवि कह रहा है कि गुलाब के फूल का प्रेमी भौरा गुलाब की जड़ों से भी इस आशा में उलझा रहता है
कि प्रकृति के नियमानुसार जब पुनः बसंत ऋतु आएगी तब पुनः गुलाब के फूल खिलेंगे और तब उसे उन मधुर मोहक पुष्पों का रसपान करने का अवसर मिलेगा। कवि इस दोहे के माध्यम से ये संकेत दे रहा है कि सच्चे साथियों को संपत्ति और विपत्ति दोनों में अपने साथियों के साथ एक जैसा मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। कवि का दूसरा संकेत यह है कि समय सदैव एक सा नहीं रहता है, वह परिवर्तनशील है। आज यदि सुख है तो कल दुख हो सकता है। दुख का होना इस बात का संकेत है और अस्पष्ट संकेत है कि सुख को अवश्य ही आना है। दोहे में अन्योक्ति अलंकार का सार्थक प्रयोग हुआ है और यूँ अनुप्रास अलंकार भी है। ओरे ओप कनी निकनू गनी घनी सिरताज, मनी धनी के नह की बनी छनी पटलाज। प्रस्तुत दोहा में नवयौवना नायिका के नेत्रों की चमक एवं लज्जा के सौंदर्य की प्रशंसा करती हुई उसकी अंतरंग सखी कहती है कि तेरी आँखों में और भी विचित्र प्रकार की अनूठी चमक उत्पन्न हो गई है। उसके कारण तेरी अनेकों सपत्नियों में शिरोमणि के रूप में गणना की गई है। अपने स्वामी के स्नेह की पात्र बनकर तू मणि अर्थात बहुमूल्य रत्न जैसी हो गई है, क्योंकि जिस प्रकार मणि किसी वस्त्र में आच्छादित होकर अधिक प्रभाव डाल सकती है, उसी प्रकार अवगुंठन के पट में से झांकती हुई पुतलियाँ लज्जा मिश्रित भाव के कारण रक्तिम सौंदर्य से मंडित हो गई है। ऐसे अनुराग रंजित नयनों का सौंदर्य ही नायिका के सौंदर्य में वृद्धि करता है, उसी का चित्रण है। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत ओरे ओप में भेदकातिशयोक्ति अलंकार का चमत्कार उत्पन्न किया गया है। भेदकातिशयोक्ति से परितुष्टि अनुमान प्रमाण ही विद्यमान है। अगला पद है कंज नैनी मंजुनु किए बैठी ब्योरती बार, कच अंगुरी बिच दीठी दे चितवती नंद कुमार। नायिका क्रिया विदग्धा पर किया है। ये विदग्धा नायिका का एक भेद है। जो नायिका पर पुरुष के प्रति चतुरता से अपने प्रेम भाव को प्रकट करती है उसे विदग्धा कहते हैं। जो क्रिया चातुर्य से काम करती है उसे क्रिया विदग्धा कहते हैं। उसका चित्रण मतिराम ने निम्न प्रकार किया है। नैन नमाए रही तिये माल में, लाल की भूरती लाल में देखियो। रहीम की क्रिया विदग्धा भी देख लीजिए। बाहर लेके दीवा बारन जाए, सासू ननद ढिग पहुँचत देत बुझाए। बिहारी की क्रिया विदग्धा का एक चित्र प्रस्तुत दोहे में चित्रित किया गया है। नायिका सद्य स्नाता है। वो स्नान कर अपने बाल झाड़ रही है। नायक भी पास में बैठा घर वालों से बात कर रहा है। नायिका अंगुलियों से झाड़ने के ब्यास से बाल से हटाकर नायक को कनखियों से देख लेती है। कमल नयनी नायिका स्नान करके बाल झाड़ रही है। वहीं पास में नंद कुमार भी बैठे हैं। नायिका बालों को अंगुलियों से सुलझा रही है। बाल सुलझाने की विदग्ध क्रिया के बाद से वो बालों और अंगुलियों के बीच से नायक नंद कुमार को देखती है। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत गोवर्धनाचार्य को निम्नलिखित आर्यों का प्रभाव बिहारी के प्रस्तुत दोहे पर स्पष्ट दिखाई देता है। चिकुर विसारण नत, कंठी विमुख व्रति रति बाला, त्वामीय मंगलिक कल्पित, कचाओ काशा विलोकयति। यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण अलंकार है। नायक के रूप का नायिका के नेत्र साक्षात दर्शन कर लेते हैं। अगला पद है कथ लपेटियत मोगरे, सोन जूही निसी सैन, जिही चंपक बरनी किए गुल्लाला रंग नैन। बिहारी सत्सई के इस पद में खंडिता नायिका प्रातः नायक द्वारा प्रेम प्रदर्शन का तिरस्कार करती हुई कह रही है कि हे रसिक, तुम मेरे गले में क्यों लिपटते हो। मैं वो चंपावर्णी अर्थात चंपा जैसी पर नायिका नहीं हूँ जो रात्रि में तुम्हारे साथ शैया पर और जिसने अपनी चंपई रंग के कारण रात भर जगाकर तुम्हारे नेत्र को गुल्लाला सुर्ख रंग दिए हैं। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत
बिहारी ने चमत्कार प्रदर्शन करने हेतु इस दोहे में कई फूलों के नाम भी गिना दिए हैं, यथा लपटेया, मोगरा, सोन, जूही, निशिशयन, चंपा, गुलाला, पंचनैना आदि। मुद्रा अलंकार का सृष्टि के लिए इस प्रकार का प्रयोग तत्कालीन कवि वृत्ति का परिचायक है। मुद्रा अलंकार, प्रमाण और उपमा अलंकारों का सफल प्रयोग यहाँ दृष्टव्य है। कनक कनकते सो गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए ते, इहीं पाए बोराए। प्रस्तुत पद बिहारी का अत्यंत सुंदर दोहा है। उसमें बिहारी ने अपनी नीति कुशलता का परिचय दिया है और उपदेशक की शैली में एक स्पष्ट कथन प्रेक्षित किया है। वे कहते हैं कि स्वर्ण और धतूरे दोनों में मादकता होती है। सोने में धतूरे से 100 गुनी अधिक मादकता पाई जाती है। स्पष्ट शब्दों में, सोना धातु होकर भी मनुष्य को उन्मत्त और पागल बना देता है। तभी तो संसार में देखा जाता है कि लोग धतूरे को खाकर पागल होते हैं और सोने को प्राप्त करके उन्मत्त हो जाते हैं। जिस वस्तु की प्राप्ति मात्र से उन्मत्तता बढ़ जाए, वो निश्चय ही उस वस्तु की तुलना में अधिक मादक है, जो खाने के पश्चात मनुष्य की बुद्धि और विवेकशीलता को समाप्त कर देते हैं। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत इस दोहे में कनक के प्रयोग में यमक अलंकार है। इसका कारण ये है कि यहाँ एक शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है और दोनों बार उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो गए हैं। कवि ने यहाँ यमक के अतिरिक्त अनुप्रास की योजना भी बड़े कौशल के साथ की है। यूँ संपूर्ण दोहे में सम और कारणातिशोक्ति से पुष्ट काव्यलिंग अलंकार का विधान हुआ है। कवि का वाक कौशल भी स्पष्ट है। साथ ही सोगुनी प्रयोग में लक्षण का सौंदर्य दिखलाई देता है। व्यंग्य की दृष्टि से यह दोहा स्वतः संभवी वस्तु से वस्तु व्यंग्य की व्यंजना कर रहा है, जो सार्थक बन पड़ी है। कब को टेरत दीन है, होत न श्याम सहाय, तुम्हें लागी जगत गुरु, जग नायक जगवाए। प्रस्तुत दोहा बिहारी सत्सई से भक्ति विषयक पद से संबंधित है। ये कवि का भगवान के प्रति उपालंब है। कवि कह रहा है कि हे भगवान, मैं न जाने कब से आर्त पुकार के सहारे आपका आह्वान कर रहा हूँ, किंतु आप सहायता नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है जगत गुरु, हे जग के स्वामी, तुम्हें भी संसार की हवा लग गई है, अर्थात तुम्हें भी सांसारिकता ने पराभूत कर दिया है। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत कप को यहाँ काकु वैशिष्ट्य से व्यंग्यार्थ है अनेक जन्मों से। टेरत आह्वान कर रहा हूँ, दीनरट दीनता युक्त वाणी में, होत न श्याम सहाय। भगवान ने गज आदि आर्त भक्तों की सहायता उनके दीन पुकार सुनकर तुरंत की थी, किंतु मेरे प्रसंग में वह न मालूम क्यों मौन है, सहायता नहीं करते। तुम्हें जगवाई, भगवान तो सारे संसार का गुरु है। गुरु का धर्म संसार को सन्मार्ग पर लाना है। इसी प्रकार भगवान भी जननायक ही हैं। नायक संसार को नई दिशा प्रदान करता है। इस प्रसंग में न मालूम कैसा विरोधाभास है कि जगनायक और जगत गुरु उल्टे संसार से प्रभावित हैं। इस प्रकार यहाँ पर कवि प्रोडोक्ति सिद्ध विरोधाभास अलंकार से भगवान की निष्क्रियता रूप वस्तु व्यंग है। अगला पद है रुनित बंग घंटावली, झरत दान मधुनीर, मंद मंद आवतु चलियो, कुंजर कुंज समीर। प्रस्तुत दोहा बिहारी सत्सई से अवतरित है। बिहारी वस्तुतः नागर रुचि के कवि थे। उनकी काव्य शैली में अनेक कलाओं का अपूर्व सहयोग है। संगीत तो साहित्य का सहचर ही है। इस दोहे में चित्रकला का भी अपूर्व चमत्कार बिहारी ने दिखाया है। वासंती समीर का वर्णन हाथी के रूप में करते हुए साक्षात चित्र ही मन के नेत्रों के समक्ष उपस्थित हो जाता है। बसंत ऋतु है। बासंती पवन शीतल मंद तथा सुगंध है। मंथर गति के आधार पर कवि ने उसको गल का रूप प्रदान किया है। कुंजों में मंथर गति से पवन इस प्रकार आ रहा है जैसे कोई मत गज आ रहा हो। पवन के साथ मधुर गुंजार करने वाले भ्रमर सुगंधि के कारण लगे हुए हैं, जो हाथी की शुद्र घंटावली की सी मधुर ध्वनि कर रहे हैं। पवन के साथ पुष्प रसकण हैं, जो हाथी के मंद जल के समान हैं।
साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत इस दोहे में सांग रूपक इस प्रकार बनता है। प्रस्तुत समीर रणित, भृंग झरित, मधुनीर, अप्रस्तुत कुंजर रणित, घंटावली झरित, दान सामान्यधर, मंद मंद आवत चलियो है। मंद मंद में पुनरुक्ति प्रकाश का तथा कुंजरू कुंज में यमक अलंकार का चमत्कार द्रष्टव्य है। मतवाले हाथी की कनपटियों से बहने वाला गंध जल दान कहलाता है। कुंजर का हाथ हाथी से है। इस दोहे में लघु गुरु की स्थापना द्वारा संगीत की योजना का चमत्कार है। दोहे को पढ़ने से ऐसी नाद ध्वनि होती है मानो हाथी आ रहा हो, उसकी घंटी का बज रही हो और मदमाती चाल उसको नियंत्रित कर रही हो। ये नाद सौंदर्य मंद मंद तथा कुंजर कुंज पदों से विशेष से सूचित होता है। अमूर्त वायु की समता का मूर्त अथवा सुमूर्त हाथी अप्रस्तुत से चित्रित करना भी चमत्कारमय है। कर मुद्री की आर सी प्रतिबिंबित प्यो पाई, पीठी दिए निधरक लखे, एकटक दीठी लगाई। प्रस्तुत दोहा बिहारी सत्सई से ही अवतरित है। कोई सखी दूसरी सखी से कह रही है कि नायिका अपने हाथ की अंगूठी में बनी चमत्कारी मणि की आरसी में प्रीतम का प्रतिबिंब होता हुआ पाकर पीठ कर बैठी हुई भी बेधड़क एक दृष्टि से प्रीतम की ओर निहार रही है, अर्थात आरसी में पड़ते प्रिय के प्रतिबिंब को देख रही है। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत क्रिया विदग्धा नायिका का वर्णन किया गया है। भाव साम्य की दृष्टि से तुलसीदास की कवितावली का ये अंश देखिए। राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सबे सुधी भूली गई, कर टेकी रही पलटारती नाई। प्रस्तुत दोहे में विभावना अलंकार का प्रयोग किया गया है। करी ले चूमी चढ़ाई सिर, उर लगाई भुज भेटी, लही पाती प्रिय की लखती, बाँचती धरती समेटी। प्रस्तुत दोहा बिहारी सत्सई से अवतरित है। नायिका के पास नायक का पत्र आता है, जिसे देखकर एक सखी किसी अन्य सखी को बतलाती है कि कभी उसे हाथों में लेकर चूमती है, कभी सिर से लगाती है, कभी छाती से चिपटाती है, कभी हाथ में लेकर उसे देखती है, कभी पढ़ती है और कभी उसकी तह कर संभाल कर रख लेती है। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत पाती प्रीतम के पास से आई है, अतः उसे प्रिय स्पर्श का सौभाग्य अवश्य मिलना होगा। नायिका यही सोचकर उस पत्र में नायक की कल्पना करके प्रेमालिंगन का आनंद प्राप्त कर लेती है। प्रस्तुत दोहे में कारक, दीपक तथा लोकोक्ति अलंकार है। कर ले सुधी सराई के, रहे सबे गही मोनू, गंदी अंध गुलाब की, गवई गाहकु कौन। प्रस्तुत दोहा बिहारी सत्सई से लिया गया है। कवि किसी गुणी व्यक्ति के लिए जो गुणों को न परखने वालों के बीच अपमानित हुआ बैठा है, अन्योक्ति द्वारा कहता है कि अरे इत्र के व्यापारी, यही गुलाब के इत्र का पारखी और ग्राहक कौन है? क्या तुम इतने अंधे हो गए हो जो लोगों के निकट चले आए हो, जिन्होंने पहले तो तुम्हारे इत्र को हाथ में लिया, फिर सूंघा और उसके पश्चात सराहना करके खरीदने के समय मौन धारण करके बैठ गए हैं। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत प्रस्तुत दोहे में अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। कर समेटी कछ भुज उल्टी, खय सीसु पटिडारी, काको मनु बांधे ये, जूरो बांधनी हारी। प्रस्तुत दोहा बिहारी सत्सई से अवतरित है। स्नानांतर श्रृंगार करने वाली नायिका के केशों के लिए उसकी सखी नायक से कहती है, हाथों से केशों को समेटकर, भुजाओं को पीठ की ओर मोड़े हुए तथा शिरस्थ अंचल को पखोरों की ओर डालकर ये जूड़ा बांधने वाली किसका मन नहीं हर लेती, अर्थात वो सबका मन हरण कर लेती है। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत जूड़े के साथ साथ मन को बांध लेना कवि के कल्पना वैभव का प्रतीक है। इस मुद्रा विशेष में नायिका के स्तन, त्रिबली आदि उगड़े जाते हैं। सहोक्ति, स्वभावोक्ति तथा काकु वक्रोक्ति अलंकारों का प्रयोग हुआ है।